नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। संस्कृति का स्वरूप इस पाठ को लेकर हमारी चर्चा चल रही है या फिर कह सकते हैं पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस क्लास में इस पाठ से संबंधित आ चुकी हैं। पहले वीडियो क्लास में हमने इस पाठ का लेखक परिचय और उससे संबंधित केंद्रीय भाव, दूसरी वीडियो में हमने इस पाठ का पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और तीसरे भाग में हमने इसी पाठ का दूसरा पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने वो तीनों वीडियो क्लास नहीं देख पाई है किसी किन्हीं कारणों के चलते हुए, तो कोई बात नहीं, आप आसानी से वह वीडियो क्लास दोबारा से देख सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आई बटन में लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तीनों वीडियो क्लास की आपको लिंक मिल जाएंगी। आइए बच्चों, इस पार्ट में आज की वीडियो क्लास में इस पार्ट का तीसरा पैराग्राफ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए बिना किसी रुकावट के क्लास को प्रारंभ करते हैं। संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, उनकी संस्कृतियां भी अनेक हैं। यहाँ नानत्व अनिवार्य है, वह मानवीय जीवन की झंझट नहीं उसकी सजावट है। इस बात को थोड़ा सा देखना है, यहाँ सजावट करने की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा आपका एक घर है, जब आप घर जाते हैं, जब आप घर बनवाते हैं तो वह पूरा खाली होता है। फिर आप देखते देखते उस घर को भरने के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे आप बेड हुआ, सोफ़ा हुआ, बहुत प्रकार की जो घर की ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं और घर को सुसज्जित करने वाली चीज़ें होती हैं, उससे भर देते हैं। फिर आप देखते हैं वह खाली घर बहुत ही अच्छा दिखने लगता है कुछ ही समय बाद। ठीक इसी प्रकार से बता रहे हैं, इस संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उन मनुष्यों ने अनेक प्रकार की संस्कृतियों को अपना रखा है। यहाँ नानत्व अनिवार्य है। अब नानत्व मतलब होता है भिन्न भिन्न, अलग अलग। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग है, तो अलग अलग के अनुसार उसने अपनी अपनी संस्कृतियों को ग्रहण कर रखा है। इसीलिए यहाँ कहा है नानत्व अनिवार्य है। अगर पर्टिकुलर किसी एक संस्कृति पर अगर कोई चर्चा करते तो यहाँ पर वह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि संस्कृति के साथ साथ जब मनुष्य अलग अलग हैं तो वह भी अपनी संस्कृतियाँ भी अलग अलग अपनाएगा। जरूरी नहीं है कि वह एक ही संस्कृति को अपनाए। वह मानवीय जीवन की झंझट नहीं है बल्कि उसकी सजावट है। बिल्कुल सही बात कहना चाहते हैं। जो संस्कृति है, जिस परिवेश में रहकर, जिस माहौल में रहकर हम बहुत सारी जीवन की चीज़ों को सीखते हैं, वह जीवन की चीज़ें जिससे सीखते हैं वह झंझट नहीं है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, किसी प्रकार की फोर्स करने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वह हमारे जीवन को सजाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए यहाँ पर कहा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कि संस्कृति जो है वो मानवीय जीवन का झंझट नहीं बल्कि उसकी क्या है, सजावट। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। बिल्कुल सही बात कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के आपको प्राणी मिलेंगे, मनुष्य मिलेंगे, मानव मिल जाएंगे और अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भी देखने को मिल जाएंगे और उनकी अलग अलग संस्कृतियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। क्या यह पॉसिबल है कि एक व्यक्ति अनेक प्रकार की संस्कृतियों को अपना सके? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश यानी जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वह है देश। काल यानी जिस समय में आप वो संस्कृति को अपना रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ों में बंधे हुए होते हैं, एक परिवेश में और एक समय सीमा में। दोनों चीज़ों की समय सीमा में बंधे होने के कारण हमारे आसपास बहुत प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, संस्कार होते हैं, माहौल होते हैं, फिर भी हम अपने अनुकूल किसी एक संस्कृति से परिचय उसका प्राप्त करते हैं और उसी परिचय को प्राप्त होने पर हम किसी एक संस्कृति को ही अपना पाते हैं। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि जिस संस्कृति को हम अपना लेते हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियों में से किसी एक को अपनाते हैं ना, वह हमारी आत्मा या फिर कह सकते हैं हमारे हृदय में, हमारे मन में रमी होती है और उसी का संस्कार करते हैं। संस्कार का मतलब वही लेना है, उसी परिवेश में रहकर और ज़्यादा उसके बारे में सीखते हैं। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपनाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से
कि एक व्यक्ति है अनेक प्रकार के लोगों के बीच में रहकर, अनेक प्रकार की संस्कृतियों के बीच में रहकर किसी एक को ही अपना सकता है, यही संभव है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि हम एक ही जन्म में हम किसी स्त्री पुरुष या कह सकते हैं माता पिता के एक ही बार बेटे बन सकते हैं। वैसे तो बहुत बार कई लोग आपसे कहते हैं ये तो आप तो मेरे पुत्र के समान हैं, बेटे के समान है, या आप मेरी बेटी के समान हैं। लेकिन वास्तविकता में जो हमारे जैविक माता पिता होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया होता है, वह एक ही जन्म में एक ही बार आते हैं और उनसे ही हम गुणों को अपना पाते हैं, और उन्हीं गुणों को अपनाकर हम आगे की जो संस्कृति है, उनके जो संस्कार, उनको ग्रहण कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनेक अनेक लोगों के बीच में रहकर भी हम किसी एक संस्कृति को ही अपना पाते हैं। ऐसे ऐसी ही संस्कृति के संबंध में है, वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। अब धात्री का मतलब क्या होता है? धारण करने वाली। जैसे हमारी माँ है, हमें धारण करती है, अपने गर्भ में धारण करती हैं, ठीक है, हमारी सेवा करती हैं, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? धात्री। जैसे हमारी पृथ्वी माँ, वह हमारे बोझे को धारण करती हैं, इसलिए वह धात्री कही जाती हैं। ऐसे हमारे शास्त्र, ऐसे हमारी किताबें जो ज्ञान को धारण करती हैं, वह हमारी धात्री कही जाती हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही जन्म में जो हमारे जैविक माता पिता होते हैं, उनसे हम बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें सीखते हैं। तो वही जो सीखी हुई चीज़ें हैं, वही हमारी संस्कार को जन्म देती है, और वही संस्कार हमारी संस्कृति को जन्म देते हैं। इसीलिए कहा गया है जो संस्कार हैं वही हमारे सच्चे अर्थों में, वास्तविक अर्थों में देखे जाए, वो धात्री कही जाती है। वैसे तो हमारे माता पिता तो पालन पोषण करते हैं, वही भी हमारे धात्री कहलाते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए, अगर आपका पालन पोषण एक सकारात्मक और एक अच्छे माहौल में नहीं होता है, तो आप देखते हैं आप कुपोषित होने लगते हैं, मन को करोदने लगते हैं, अपने आप को खेद करने लगते हैं और अपने आप से गलत कहने लगते हैं। यानी आपके परिवेश में अगर सकारात्मक नहीं है, तो आप देखते हैं तो आपके आसपास नकारात्मक माहौल बन जाता है, और आप अपने आप को मानसिक रूप से कमज़ोर मानने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है कि आपकी संस्कृति सकारात्मक होनी चाहिए, कि इतनी सकारात्मक होनी चाहिए कि आपके मन में नकारात्मक भावों का किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं हो पाए। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट में लाइन आई है, मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर क्या होती है? तो हमारी संस्कृति होती है। तो जो हमारे संस्कार हैं कैसे हैं? जिस प्रकार से एक शरीर में व्यक्ति का मन होना अनिवार्य है, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में मन रूपी संस्कृति का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में जीवन जीने वाली प्राण वायु का होना, या फिर कह सकते प्राण का होना अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार से प्राण रूपी संस्कार का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से व्यक्ति का शरीर होना अनिवार्य है, मन के साथ साथ प्राण के साथ साथ होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से संस्कार रूप परिवेश का, शरीर रूपी परिवेश का होना अनिवार्य यहाँ पर कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लें। अब यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, किसी एक को आप अपना रहे हैं तो इस प्रकार ऐसा नहीं सोचें कि हम संकुचित हो गए, नैरो माइंडेड हो गए, हमारी सोचने की क्षमता कम हो गई। देखिए, आप एक समय में एक ही कार्य को कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने 100 रुपए के 5 नोट दिखाता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ मेरे पहले वाले हाथ में कौन सा नोट है, कितने नोट हैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, तो आप बोलेंगे 5। तो आपको एक साथ 5 नहीं दिखाई देंगे, आपका फोकस मेरे हाथ की जगह किस पर जाएगा? आपका फोकस जाएगा नोटों पर। तो इसी प्रकार से एक समय में हम एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक ही जन्म में हम एक ही संस्कृति से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी संस्कृति हमारे आसपास के माहौल में रहती है, उसके साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सकारात्मक रूप से हम किसी एक ही संस्कृति को ही ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हम एक ही संस्कृति को अपना रहे हैं तो हम संकुचित हो गए हैं, हमारा दायरा छोटा हो गया है। इसलिए यहाँ पर ऐसा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और
उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनाता है। देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को मानते हैं कि देख लीजिए हम एक ही संस्कृति को अपनाते हैं, एक ही संस्कृति सबसे अच्छी होती है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। देखिए, आप किसी एक संस्कृति से प्रभावित होते हैं, सकारात्मक संस्कृति से प्रभावित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक संस्कृति से प्रभावित हैं, आप अपनी संस्कृति के बारे में जान गए हैं, मर्मज्ञ हो गए हैं, रहस्य को जानने वाले हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आप अन्य मनुष्यों की संस्कृति को भी जान सकते हैं। इससे आपका क्या डेवलप होगा, आपका व्यक्तित्व निखार में आएगा और आपको और भी ज़्यादा संसार की अनेक प्रकार की संस्कृतियों को जानने की सामर्थ्य मिलेगा और साथ ही साथ दूसरे मनुष्य, धर्म और उनके रहन सहन, विचारधाराओं को भी जानने का भी मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरी संस्कृति महान है और किसी अन्य व्यक्ति की संस्कृति महान नहीं है, तो ऐसे विचार संकुचित हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है मैं एक संस्कृति के दायरे में तो हूँ, लेकिन मैं अन्य संस्कृतियों के बारे में भी जान सकता हूँ, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति का दायरा बहुत ही विशाल है, संकुचित नहीं है। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। अब ये कहना चाह रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि अपने केंद्र यानी आप अपने स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, तो स्वयं की उन्नति कैसी, बाह्य की उन्नति। देखिए, आपके अंदर की उन्नति तो होगी, जानने की अभिलाषा होगी, ये आपकी आंतरिक उन्नति है। अब बाह्य उन्नति कैसी है, जैसी जैसी आप संस्कृति को जानोगे वैसे वैसे आपका व्यक्तित्व का निखार आएगा, आप में सामर्थ्य आएगी, अभिलाषी बनेंगे, व्यक्तित्व में निखार आ चुका है, तो ये बाह्य विकास की नींव कही जाती है। इस प्रकार से बताया गया है। कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर, घर में एकादशी तो बाहर सब सूना। अब ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लोक में प्रचलित उक्ति, लोक यानी हमारे आसपास जो परिवेश में जो प्रचलित जो सूक्तियाँ हैं, लाइनें हैं, जो कथन हैं, जो डायलॉग हैं, जो फिर दोहे कहे हैं, उनको सारी सूक्तियाँ कही जाती हैं। तो यहाँ पर एक सूक्ति का प्रयोग किया है कि घर खीर तो बाहर भी खीर, घर में एकादशी तो बाहर सब सूना। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास के माहौल सकारात्मक है तो सब कुछ सकारात्मक है, अगर आपका परिवेश नकारात्मक है तो सब कुछ सकारात्मक होने पर भी वह भी नकारात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण घटित होना चाहिए। एक संस्कृति में जब हम एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत होती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता। अब ये कहना चाहते हैं हमारी संस्कृति की परिधि, निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है विश्वास, उम्मीद, विश्वास, भरोसा, ये सारे शब्द ले सकते हैं। पक्की होती है यानी आप किसी एक संस्कार में, अपनी संस्कृति में, परिवेश में विश्वास रखते हैं तो आपके मन की परिधि मतलब दायरे का विकास हो जाता है, विस्तृत मतलब विकास हो जाता है, और हमारी उदारता का भंडार भी भर जाता है। उदारता का मतलब क्या है, दया, दया का मतलब दया नहीं लेना है, माफ़ी चाहूँगा, दया नहीं लेना। उदारता मतलब एक तरीके से अपनेपन की भावना। जैसे आपने अपनी संस्कृति को अपनाया है, आप अपनी संस्कृति को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, परिवेश को सम्मान देते हैं, ठीक इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के, मनुष्यों की संस्कृति को भी आप क्या आदर सत्कार करेंगे। संस्कृति जीवन संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। इस बात को अंडरलाइन करेंगे। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। अब ये कहना चाहते हैं राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। राजनीति आप लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है उसको कार्य करने की जो प्रणाली होती है, प्रोसेस होती है, वो सारी एक सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। जैसे हमारे घर पे भी राजनीति होती है, जैसे राजनीति का मतलब है कि किस प्रकार से हमारे पापा मुखिया होते हैं, मम्मी हमारे गृह मंत्रालय संभालती है, और हम और हमारे भाई जितने भी लोग हैं एक तरीके से सदस्य के रूप में होते हैं। अगर इनके बीच में परस्पर में ट्यूनिंग नहीं होगी, सामंजस्यता नहीं होगी, तो हमारे परिवार का जो सिस्टम है वो सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसको एक साथ बांधने का काम क्या करती है हमारा परिवेश, सकारात्मक परिवेश, हमारी सोचने की शक्ति के साथ साथ हमारा कहने का तरीका, हमारे
रहन सहन का तरीका, बोल चाल का ढंग। कुल मिलाकर एक शब्द में कहा जाए तो संस्कृति है जो हमारे एक हम सभी को एक में करने का काम करती है। ये किसी प्रकार से राजनीति का एक अंग है। संस्कृति राजनीति नहीं, उसका एक अंग मानी गई है। अब ये बताना चाहते हैं, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, इन सभी को पचा करके एक मानव मन को जन्म देती है। स्टार्टिंग के आपको बताया गया था आर्थिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में बताया गया, तो वही बात यहाँ पर घटित हो रही है, तो उसको आपको समझना चाहिए। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। अभी बताना चाहते हैं, राजनीति में अगर स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं या किसी चीज़ का संचार करना चाहते हैं, हमारे रक्त यानी खून में उसका संचार करना चाहते हैं, तो संस्कृति का प्रचार होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और संस्कृति की साधना। साधना मतलब उस चीज़ को हम कैसे अपना सकें, उसके कौन कौन से मीडिएटर हैं जिससे हम वो चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें, अधिग्रहण कर सकें, एक्वायर कर सकें, इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। ये अंडरलाइन करेंगे, स्टेटमेंट कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। अगर आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम के मॉडल पेपर में देखेंगे तो कई बार स्टेटमेंट आया है, संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। अब यहाँ बताना चाहते हैं रस, रस का मतलब किसी प्रकार का रस ले सकते हैं। रस के अंतर बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी गर्मी का मौसम है तो आम रस आता है, गन्ने का रस आता है, नींबू का रस, बहुत सारे प्रकार का रस है। लेकिन एक वृक्ष के लिए रस क्या होता है? वृक्ष के लिए रस कही जाता है, कहा गया है, वह कहा गया है पानी, जल। तो जिस प्रकार से वृक्ष के लिए जल ही रस कहा जाता है, उसी प्रकार से संस्कृति रूपी जीवन में संस्कार रूपी रस का होना जरूरी है। जिस प्रकार से एक वृक्ष को पानी मिलने पर वृक्ष अपने आप बढ़ने लगता है, उसी प्रकार से संस्कृति रूपी जीवन में अगर हमें परिवेश रूपी जो माहौल है वो अगर मिलता रहता है तो हमारे जीवन में सफलता रूपी संवर्धन कार्य वृक्ष के समान होता रहता है। राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इन्हें गिने पत्ते ही देखने में आते हैं, अथवा यूँ कहें कि राजनीति केवल पद की साधना है, संस्कृति उस पद का साध्य है। अब ये कहना चाहते हैं, ये एक दो एग्जाम्पल हैं, इक्के दुक्के यानी कह सकते हैं एक दो एग्जाम्पल राजनीति में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बताया राजनीति की साधना है। साधना मतलब किस तरीके से हम मीडिएटर का काम करती है राजनीति यानी पॉलिटिक्स, उस चीज़ तक पहुंचने के लिए। माफ़ी चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा, पॉलिटिक्स वर्तमान की पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि संस्कृति को अपनाने के लिए जो एक सिस्टमेटिक ढंग से एक जो दायरा क्रिएट किया जाता है उसको हम पॉलिटिक्स उसको ले रहे हैं, ना कि वर्तमान जो संसद इत्यादि जो कही गई वो ये नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ना ही यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बात की है। अब ये कहना चाहते हैं परिवेश को अपनाने के लिए मीडिएटर जो साधन है वो हमारी राजनीति है, वो संस्कृति की साधना है, और साध्य जिसको हम अपना रहे हैं उसको कहा जाता है साध्य। और जिस साधन से अपना रहे होते हैं, जिस मीडिएटर से जिस माध्यम से अपना रहे होते हैं, वो होता है हमारा साधन। और सच्चे अर्थों में देखा जाए संस्कृति उस पद का साध्य है। अब देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से हमने आज तीसरा इसका पैराग्राफ समझ लिया है कि किस प्रकार से राजनीति के बारे में, राजनीति विषय को लेकर के और हमारे परिवेश को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। आशा है कि आप लोगों को ये विषय समझ में आया होगा। आइए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा भी है और थोड़ा सा बात यहाँ पे समझने लायक भी थी, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस बात को खींच भी लिया है। अगर आपको थोड़ा सा बोर भी हो रहा है तो प्लीज़ मेरी बात को प्रवचन के अनुसार समझ लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ ये अगर आपको बात समझ आ जाती है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। प्रश्नों के उत्तर मैं अगर नहीं भी बताता हूँ तब भी आप प्रश्नों के उत्तर आराम से बना लेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं, तो मानव जीवन की झंझट नहीं सजावट है, तो क्या है? तो संस्कृति है, ठीक है। हम देश काल की सीमा में बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय कितनी संस्कृतियों से हो सकता है? तो एक ही बार में हो सकता है, एक ही संस्कृति से हो सकता है, ठीक है। सच्चे अर्थों में हमारी धात्री कौन होती है? तो हमारी संस्कृति होती है। मन का मन, प्राणों का प्राण, शरीर का शरीर क्या होती है? तो हमारी संस्कृति होती है। अपने केंद्र की उन्नति, बाह्य विकास की नींव क्या है? तो हमारी संस्कृति ही कहलाती है। राजनीति की साधना, संस्कृति राजनीति की साधना का केवल एक अंग है या दो अंग हैं?
तो बता सकते हैं यहाँ पर केवल एक अंग है। ठीक है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला क्या है? तो रस है। राजनीति केवल पद की क्या है? राजनीति संस्कृति की माफी चाहूंगा, राजनीति केवल पद की क्या है? साधना। और संस्कृति उस पद का क्या है? साध्य। इस प्रकार से छोटे से कुछ प्रश्न हैं जो बनने की संभावना है। मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं जो आदर्श मॉडल पेपर्स बनाए जाते हैं, इसमें उन पेपर्स में इसी प्रकार के प्रश्नों को लिया जाता है पाठ के आधार से। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो क्लास में। तब तक मैं आप लोगों के चाहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी आई है, अच्छी लगी है माफ़ी चाहूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा, कमेंट में आप लोग नहीं बताते कि वीडियो कैसी है और मुझे और कौन कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए जिससे आप लोगों को और ज़्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप लोगों के लिए एक मैंने फ्री कोर्स बनाया है जिसमें कक्षा 10वीं के संस्कृत और हिंदी विषय को लेकर बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगती हैं और मुझे कौन कौन सी इक्विपमेंट की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर बच्चों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो क्लास में इसी पार्ट को लेकर, इसके अगले पैराग्राफ के साथ। आपने अपने जीवन में और अपने कीमती समय में से आपने मुझे और इस वीडियो को समय दिया, उसके लिए तहे दिल से आपका मैं आभारी हूँ। और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान बने। जय हिंद।